नमस्कार भैया, स्वागत है वो मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। क्या चल रहा है? एनीमिया। एनीमिया चल रहा है। एनीमिया में हमने मॉर्फोलॉजिकल देख ही लिया है। ठीक है। इटियोलॉजिकल एनीमिया में सबसे पहला टाइप चल रहा है हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक है। यानी कि इटियोलॉजिकल एनीमिया का सबसे पहला टाइप मेरे दोस्त मेरे भाई चल रहा है, जो है हीमोलिटिक एनीमिया। अब कल हमने आपको बताया ही था, ठीक है ना। कल का मतलब पिछले वीडियो में हीमोलिटिक एनीमिया चल रहा है और आपको हम बताए थे कि आरबीसी के ब्रेकडाउन या रैपिड डिस्ट्रक्शन के चलते जो एनीमिया कॉज होता है दैट इज नोन एज हीमोलिटिक एनीमिया। इसके दो टाइप की भी हमने बात छेड़ ही दी थी। पहला टाइप जो था इसका और एक दूसरा टाइप था। पहला टाइप था इनहेरिटेड इनहेरिटेड और इंट्रिंसिक बोलते थे इसको, इंट्रिंसिक एनीमिया। हीमोलिटिक लिखे नहीं है, बात लंबी हो जाएगी इसलिए। और दूसरा एक्वायर्ड एक्वायर्ड और एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया। केवल एनीमिया लिख रहा है, हीमोलिटिक की जगह नहीं है इसमें। ठीक है। अब आज हम इसकी चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? इस पे हम बात छेड़ेंगे, इनहेरिटेड और इंट्रिंसिक पे। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि ये जेनेटिक है। जेनेटिक का मतलब ये है कि वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन ये शिफ्ट होने का काम करता है। ठीक है। आइए इसकी चर्चा शुरू करते हैं और आपको हम ये बता दें कि इनहेरिटेड जो होता है, ठीक है मेरे भाई, ये दो टाइप का होता है। इसमें सबसे पहला है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एंड द सेकेंड टाइप इज गोइंग टू बी, ठीक है, दूसरा है थैलेसेमिया। तो मुझे लगता है कि वन बाय वन चर्चा शुरू करनी चाहिए। तो आज का सबसे पहला हमारा टॉपिक जिसको आप लोग सीखेंगे, आप लोग क्या हम सभी सीखेंगे, सिकल सेल एनीमिया और उसके बाद थैलेसेमिया की चर्चा करेंगे। ठीक है। आपको पहले से पता है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है ना। आइए हम सिकल सेल एनीमिया की शुरुआत करते हैं। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। अच्छा ये बताइए कि जो आरबीसी का मतलब परफेक्ट शेप क्या होता है। ये हमारा रहा आरबीसी, और आरबीसी का जो हेल्दी आरबीसी है इसका परफेक्ट शेप बाई कॉनकेव डिस्क होता है। बाई कॉनकेव डिस्क यानी कि लाइक दिस, ठीक है। और ये सेंट्रली क्या होता है, सेंट्रली क्या मतलब बीच वाला जो पोर्शन है दोनों साइड से दबा हुआ होता है, और पेरिफेरली ये मोटा होता है। ठीक है। यानी कि सेंट्रली क्या होता है, ये सेंट्रली आरबीसीज आर थिन होते हैं, और पेरिफेरली, पेरिफेरली का मतलब साइड वाला पोर्शन, ये थिक होता है। ये एक हेल्दी आरबीसी है जिसके अंदर परफेक्ट मेटाबॉलिज्म होता है। लेकिन सिकल सेल के केस में आरबीसी वो नहीं रह जाता जो कि है, मतलब लोग भी वो नहीं रह जाते कुछ दिन के बाद जो होते हैं। तो इसमें आरबीसी का जो शेप है ये ऐसे हो जाता है। सिकल, सिकल का मतलब हंसिया के शेप का, हंसिया के आकार का। मुझे लगता है कि बायोलॉजी मेडिकल साइंस ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट को फील करना पड़ता है। जैसे प्रेमी एक अपने प्रेम को फील करता है, ठीक है ना, लैला मजनू के लिए जो फीलिंग है, उस तरह से आपको सभी को, हम सभी को बायोलॉजी वगैरह जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसको फील करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा। आए तो थोड़ा खुश हो जाए, ना समझ में आए तो समझने की कोशिश करें, एफर्ट लगाएं, ये करना ही पड़ेगा। ठीक है। सिकल सेल एनीमिया ऐसा हो जाता है। अब आइए हम इसके मैकेनिज्म को जानेंगे कि ये क्यों हो जाता है, ठीक है ना, क्या इसकी मैकेनिज्म है, आइए देखते हैं। ठीक है। इसी स्लाइड पे हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। देखिए होता ये है कि ये
एक रहा परफेक्ट आरबीसी। अब आरबीसी के सरफेस के ऊपर आप सभी जानते हैं कि होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब इस हीमोग्लोबिन को बनाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है HbA। कभी कभी अगर हीमोग्लोबिन के बनाने की जिम्मेदारी HbA के बजाय HbS पे आ जाए, ठीक है ना। एक बात ध्यान दीजिएगा, HB को बनाने वाला एंजाइम इसको ना बोल करके आप जीन बोलिएगा। क्या है ये? जीन है। हीमोग्लोबिन को बनाने वाला जो जीन है, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए कि गलती से एंजाइम बोल दिए तो ठीक है ना, हम सुधार के बोल रहे हैं जीन है HbA। लेकिन यही जिम्मेदारी अगर HbS ले ले और HbS इस हीमोग्लोबिन को बनाए जो आरबीसी के सरफेस पे होता है, ठीक है, तो इसमें एक्चुअली होगा क्या कि देखिए आरबीसी का ये शेप है ना। इन केस ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, एक मिनट, इन केस ऑफ स्ट्रेस, अगला पेज लेते हैं, ठीक है ना। इन केस ऑफ मतलब अगर स्थिति आ जाए कि पर्सन इन केस ऑफ स्ट्रेस, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन और हाइपोक्सिया के केस में, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया तो आप जानते हैं ना, हाइपोक्सिया का मतलब सेल और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी। होता ये है कि ये आरबीसी के सरफेस पे जो हीमोग्लोबिन है ना, ये कब की बात है? ये तब की बात है जब HbA ना बना करके हीमोग्लोबिन को HbS बनाने की जिम्मेदारी लेता है, सारा उसका कार्यभार संभालता है प्रभारी के तरह, ठीक है। तो इस केस में इन केस ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस हो जाए, डिप्रेशन हो जाए या हाइपोक्सिया वगैरह के केस में जो हीमोग्लोबिन है वो सेंटर में प्रेसिपिटेट की तरफ भर जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ ये प्रेसिपिटेट की तरह जम जाते हैं, ठीक है। और इस केस में अब वो शेप जो आरबीसी का परफेक्ट बाई कॉनकेव है वो ना रह करके इट विल बिकम लाइक दिस, ये ऐसे बन जाता है, ठीक है, ऐसे बन जाता है। यही सिकल सेल एनीमिया है। सवाल ये है कि ठीक है ऐसा शेप हो जाए तो एनीमिया कैसे हो जाएगा, बता रहा है आपको, है ना। एनीमिया का मतलब तो प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा इस हीमोलिटिक वाले पोर्शन में। कैसे होता है देखिए, आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे एक जिम्मेदारी दीजिए कि जैसे ये एक ब्लड का वेसल है, ठीक है, व्हाइट कलर से बना रहे, ये ब्लड का वेसल है और ब्लड वेसल के अंदर इसके वॉल पे होता है एंडोथेलियल सेल, एंडोथेलियल सेल, ठीक है। अब समझिए बात को, पूरा नहीं बना रहे, इतना से आप समझिएगा। ये रहा हेल्दी परफेक्ट आरबीसी, और स्मूथली फ्लो होता है, रन करता है, इसमें फंसने की कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर ये भी एक देख लीजिए, फिर आपको बताते हैं, ब्लड का वेसल हो गया, इंडोथेलियल सेल हो गए, ठीक है। अब भाई आरबीसी का शेप सिकल सेल एनीमिया में वो तो है नहीं, ठीक है ना, इस तरह का है, इस तरह का हंसिया के आकार का, और ये हा करके क्या हो जाता है, इसमें फंस जाता है। क्या होता है? आ करके इसमें फंस जाता है। और अगर भाई दबे फाइब्रिन मौजूद हो, यहाँ पे फाइब्रिन वगैरह मौजूद हो, कभी कभी किसी किसी केस में फाइब्रिन होता है, अब किस केस में होता है अब आगे बताएंगे, ठीक ना। फाइब्रिन मौजूद हो तो आरबीसी इसमें फंसता है और इसके सेल मेम्ब्रेन, पता है क्या हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के साथ दुर्घटना? सेल मेम्ब्रेन गेट्स रप्चर्ड। क्या हो जाते हैं? रप्चर हो जाते हैं। रप्चर्ड, रप्चर का मतलब टूट जाता है। अब सेल का पूरा एग्जिस्टेंस सेल मेम्ब्रेन से ही तो है। सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो गया तो उसके अंदर का सारा कंटेंट बाहर, और इट विल कॉज आरबीसी डिस्ट्रक्शन। और रप्चर होने के बाद क्या कॉज करेगा? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। आरबीसी, आरबीसी डिस्ट्रक्शन, तो यही मैकेनिज्म है। अब एक बात आपको समझना होगा, ओ डी के ऊपर डिस्ट्रक्शन। अब जो आरबीसी को
जिस आरबीसी को 120 दिन या इसके आसपास जिंदा रहना चाहिए, वो इस केस में 10 से 20 दिन में ही क्या हो जाता है, अंतिम विदाई ले लेता है। यानी कि हुआ ना ये कौन सा एनीमिया, हिमोलिटिक एनीमिया, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन नहीं भाई, प्रीमैच्योर डिस्ट्रक्शन ही तो है, ठीक है ना। ये रहा आपका सिकल सेल एनीमिया का मैकेनिज्म। तो मुझे उम्मीद नहीं, भरोसा भी नहीं, भयंकर भरोसा है कि आप इस चीज को समझे होंगे। अब थोड़ा सा हम थैलेसेमिया की चर्चा कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आइए, थैलेसेमिया में क्या होता है, इसी यानी इनहेरिटेड का ही दूसरा टाइप है थैलेसेमिया। कौन टाइप है भाई मेरे, थैलेसेमिया। रुके ना, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, है ना। इस पे होता ये है कि थोड़ा सा फ्रिक्शनलेस बोर्ड है ना, तो फिसलन होती है। थैलेसेमिया देखिए आप, ये रहा आरबीसी। आप कहेंगे कि बार बार इसको क्यों बना रहे हो भाई, क्या करें, बनाना पड़ेगा। इस आरबीसी के सरफेस के ऊपर है हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन में हीम के साथ साथ क्या है, ग्लोबिन। और ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन एक अवतार है प्रोटीन का, जिसमें अल्फा और बीटा दोनों प्रोटीन होते हैं। अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, उसकी चर्चा नहीं करनी। अगर बाय द वे किसी डिफिशियंसी के चलते या तो अल्फा या तो बीटा दोनों में से कोई एक या दोनों भी हो सकता है, अब्सेंट रहे, तो आरबीसी क्या होता है, परफेक्ट नहीं होता, अनहेल्दी होता है, अनहेल्दी आरबीसी होता है। अब अनहेल्दी आरबीसी के होने के चलते इसकी लाइफ स्पेन भी कम होती है। अब एक बच्चा जो अनहेल्दी है, बच्चा ही छोड़िए, एक आदमी जो बीमार है, हेल्दी नहीं है, जाहिर सी बात है उसकी लाइफ स्पेन कम होगी, जल्दी मरेगा, बीमार ज्यादा रहेगा। तो लाइफ स्पेन क्या होती है इसकी, कम, हिंदी में ही लिख देते हैं, कम होती है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है। Guys, I hope you have understood each and every concept इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम दो और हिमोलिटिक एनीमिया की चर्चा करेंगे, जिसमें एक है G6PD, 6PD, इसको पूरा पूरा हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। और उसके बाद एक और चर्चा करेंगे, काफी अच्छा का मतलब मेरा मतलब जानने लायक है, ठीक है ना, जानना चाहिए, बीमारी कोई अच्छी थोड़ी होती है। और एक हम इनहेरिटेड 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 अस्फेरोसाइटोसिस की बात करेंगे अगले वीडियो में, इसमें नहीं, अस्फेरोसाइटोसिस की। तो वीडियो अगर नॉलेजफुल, इंफॉर्मेशनल और आई थिंक तैयारी के पर्पज से ठीक ठाक लग रहा है कि काफी ज्यादा क्रूशियल डेटा आपको दिया जा रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए, धन्यवाद करते हैं, इस वीडियो में इतना है।